रात के अंधेरे में खेतों के अंदर एक शर्मनाक खेल। जिनसी भेड़ियों के शर्मनाक हमले खौफनाक हद तक बढ़ गए। तफ्तीशी अफसर इंकशाफ की टीम को देखकर भाग गया। गरीबों की इज्जतें नोचने वाले रईसजादों को लगाम आखिर कौन डालेगा? ये वाकया पहले भी हमारी अटारी में हो चुका है, इतनी बच्ची के साथ। बाहर जाते तो कोई कहता है बेटी किसकी सेटिंग है, दोनों बहनों की सेटिंग होगी, ये वाला। हम लोग कभी बाहर नहीं निकले। हमें किसी खानदान में ऐसी कोई लड़की ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे हमारे माँ बाप का सर नीचा हो जाए, और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे वो अभी उनके घर वालों ये सारे कोई भी आके यहाँ मीडिया वाले के सामने कह दे कि मैं खुद नहीं गई, हम अपने बेटे को भी शामिल करें, मुझे वो भी चाहिए। आप लोग मुझे इंसाफ दिलाएंगे ठीक है, नहीं तो मैं ऊपर जाऊंगी। बेटी की जुबान पर इंसाफ की पुकार और मां पर गशी के दौरे। और क्या बताएं, क्या बीत रही है इस बाप पर जिसकी जवान बेटी की इज्जत तार तार कर दी गई। लाहौर के नवाही इलाके अटारी में जिनसी भेड़ियों के शर्मनाक हमले खौफनाक हद तक बढ़ गए। बहनें और बेटियां न गलियों में महफूज हैं और ना ही घरों के अंदर। पूरे इलाके में खौफो हरास फैला हुआ है। इज्जतें दांव पर लगी हैं। हवस के मारे बिगड़े रईसजादों को जब भी मौका मिलता है गरीबों और कमजोरों की इज्जतों को नोच डालते हैं। एक साल पहले भी हो चुका है। ये भी घर नहीं थे और इनका बेटा भी घर नहीं था, सिर्फ इनकी मामा थी और हमारे पेरेंट्स घर थे। तो ये पहले भी वाकया हो चुका है। पहले पड़ोस में रहते हैं या ये पड़ोस में, पर ये रोजाना ही मतलब 8 दिन के बाद ये वाकया हो रहा है। 8 दिन के बाद कोई ना कोई घर में घुस ही रहा। 8 दिन जैसे उन्होंने आँख ही रखी हो भी इस लड़कियों को तो कुछ ना कुछ करके ही जाना है। 8 दिन हो गया, पर अल्लाह का शुक्र उसके बाद मतलब हुआ है कि वाकया, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे पास दौलत ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਆ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ को नहीं जाता। बस माड़े बंदे ने देख के किसी ने पूछा, वो तो लड़का यहाँ पे है ही नहीं है। वो उसे किसी ने पूछा भी ये उसने उसके साथ गलत किया, उसे भी कुछ पता होना चाहिए, उसके साथ मैंने गलत किया, मुझे भी कुछ होना चाहिए। लेकिन उनको तो कुछ परवाह ही नहीं है, वो तो खुद भागे हुए हैं दूसरों को। एक घर में पहले भी वाकया हुआ लेकिन वो इज्जत के मारे चुप कर गए। अब वो भी इसी अटारी में, इस मोहल्ले में लेकिन मैं बात नहीं कहना चाह रही। तो आप बताएं ना, आप क्यों आप खौफज़दा हैं इतनी? दुश्मनी करदी कि मेरे बच्चों दे हत्थी पैन दे, बच्चे मेरे पढ़ने वाले ने, मेरे घर अच्छा आप दे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਕੌਮ ਕੋਈ ਕਿਧਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਧਰੂ ਦਾ ਮਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਖੁਦ ਆਪ ਚੁੱਕਿਆ, ਭਾਰ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਆਪ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਗਈ। क्योंकि राती हर बंदा कोई इधर फोन करता है, सुलह कर, कोई इधर करता है, कोई कहता जी हाँ फौजी। यानी वो आप पर मुख्तलिफ जगहों से ये दबाव डलवा रहे हैं कि आप लोग सुलह कर लें। सुलह कर लीजिए, लेकिन हम सुलह नहीं सर जी, हम चले जाएंगे, सुलह नहीं करेंगे। कराए के मकान में मुकीम 3 बेटियों के बाप गरीब चौकीदार अल्लाह दिता के खानदान को खून के आंसू आखिर किसने रुलाया? कौन है वो जिनसी भेड़िए जिनके खौफ से अहले इलाका की जबानों पर ताले लग गए हैं? रात के अंधेरे में जवान साला लड़की की जिंदगी में अंधेरा आखिर किसने भरा? मुलाहिजा कीजिए समाज की नाइंसाफियों और जुल्म पर मबनी दिल दहला देने वाला वाकया। आधी रात के वक्त लड़की वॉशरूम जाने के लिए उठी, लेकिन उसे क्या खबर थी कोई घर के अंदर ही घात लगाए बैठा था। उस टाइम 12 बजे उठी थी वॉशरूम के लिए, तो मैंने अचानक से देखा वॉशरूम में कोई था, मेरे मुँह पे रख के बेहोश कर दिया। लड़की के मुताबिक 2 से 3 अफराद वॉशरूम के पास मौजूद थे। एक ने उसके मुंह पर रुमाल रखा और फिर उसे कुछ होश ना रहा। लड़की थी वो यहाँ पर उनके ही कमरे में से निकल के ये उनका वॉशरूम का जो यूज़ करना ही, और वो यहाँ से कूद कर जो थे ऑलरेडी वॉशरूम के अंदर मौजूद थे और उन्होंने उनको बेहोश किया है और उसके बाद वो ये दरवाज़ा खोल के वो बाहर निकल गए। तो अब आपको लेके चलते हैं कि वो यहाँ से लेके किस जगह पर गए। लड़की के गायब होते ही चौकीदार अल्लाह दित्ता, उसकी बीवी और बच्चों ने शोर मचाया, लेकिन अहले इलाका की बेहिसी देखिए कि 1-2 अफराद के सिवा किसी ने आगे बढ़कर उस खानदान की मदद ना की।
इधर सामने गया, हाँ। इधर से मैं लड़की को ढूंढा लेकिन नहीं मिली। फिर बाद में मोटरसाइकिल पर जब शोर हुआ कि लड़की शोर नहीं हुआ है, हम जब बाहर निकले था जी, शोर हुआ बाहर निकले लेकिन इधर लड़की नहीं थी। फिर बाद में जो है ना एक साथ मुलाजम है उसके हमारे साथ गया, मुश्ताक उसका नाम है, वो मोटरसाइकिल पर कहना थाने चलिए, मैं थाने उनकी मिलना है, कहना फिर बह जा घर, मैं नहीं, फिर ऐसे गया, कहता 10 मिनट ठहर जा, फिर इधर देखना है। उधरों आया, मैं दरवाज़ा खड़काया, कौन है केड़ा, मैं कहा सर जी एक मिनट गल सुनो भाई, मुनीर कितने का सुता पे। फिर मुंडे ने आवाज़ में की गल, मैं कहा सर जी है बच्ची भी कोई नहीं, टाइम मसा बने चप्पल की दी है। वो अच्छा, चप्पल आपको कहाँ से मिली? वो चप्पल इधर से एक मिली गटर में सामने। लड़की के बाप को अगवाकारों में से एक लड़के की चप्पल मिली, जिसके बाद परेशान हाल बाप ने चप्पल की मदद से मुल्जिमान को खोजने की कोशिश की। चप्पल मिली है, एक चप्पल सामने सारा गटर नहीं जड़ा उत्थे पई सी, वो फिर उठा के गटर दे नाल चढ़िया किधरे अंदर टप्पिया था जी उस खाने। उस तो बाद इत्थे असां छड़ दिता, नहीं मिली। मोटरसाइकिल वापसी उतो मोटरसाइकिल ले निकल गए, बाहर गए उतो फिर वापसी इनके नहीं हैगी। फिर इधर आओ साली उतो सामने जड़ा ना इत्थे मैं रहा कोनी नहीं मिली, ओनी देखते मैं अगे चला गया। फिर उतो एक गली है बाजार चों छोटी, उधरों आए भाई ने कहा भाई तू ए बंदे अंदर भेज दे तो मैं पता करना इधर मकाना मकूना लूँ। वो उन्हें कहा ठीक है, मैं भाई ने अंदर भेजा है, वापसी मैंने कहता उरे आ, क्यों कहता यार बच्ची मिल गई थी, हूँ तू ना नहीं चुकना। वो जगह दिखाई। 4 घंटे तक जिनसी भेड़िए मुबैना तौर पर खेतों में नौजवान लड़की की इज्जत के साथ खेलते रहे, और जब पकड़े जाने का खतरा बढ़ा तो इन शैतानों ने चौकीदार की बेटी को नीम बेहोशी की हालत में छोड़ दिया। मगर इस दौरान मुतासरा लड़की ने भी इन जिनसी भेड़ियों को पहचान लिया। मैंने उनकी आवाज़ सुनी जब मुझे होश आया था। वो अक्सर मोहल्ले में बोलते हैं तो मुझे उनका पता। जब मुझे थोड़ा बहुत होश आया था तो नवीर कह रहा था तुम्हारा जूता है, वो मुजम्मल कह रहा था छोड़ो भागो यहाँ से, उसे होश आने लगा। जब मुझे होश आने लगा था तो मेरे हाथ बांधे हुए थे ऐसे ढीले ढीले, मैंने ऐसे किया वो खुल गए थे, मेरे निशान भी थे और ख़त्म हो गए निशान। मेरे कपड़े भी फटे हुए थे और कपड़ों से स्मेल स्पारी और परफ्यूम की आती थी। कल मैंने टेस्ट करवाया है, वो मेरे पास कपड़े नहीं, मैं आपको कपड़े भी दिखाती हूँ। फटे कपड़ों के साथ नीम बेहोशी की हालत में लड़खड़ाती गिरती पड़ती ये नौजवान लड़की आखिरकार वुरसा को मिल गई। सामने था जी, और सामने नहीं बूटा है बूटी का, उसके पास ना उधर से और सामने लड़की पड़ी करते बने थे बंबी के नाल। उतों जनाब वो मुंडे ने लैन दी इतने आन खड़ी की, उन्हें क्या हो रहा फौजी लड़की मिल गई, तेन कुछ नहीं आना। मैं ठीक है लड़की लै, फिर उन्हें कहा मैं बंदे, कहता बंदा मैंने नहीं पता भी कौन सी, बंदा दस गया तो मैं लड़की ले आई। हाँ चुप कर गया, मैंने कहना सुलह करनी पर लड़ना नहीं तो ना किधरे पर्चा उर्चा करना। मैं ठीक है सारी। और ये आपको किसने कहा था? ये एक मुनीर का लड़का नदीम बड़ा, मुजम्मिल के भाई ने? नहीं मुजम्मिल के भाई नहीं, वो सामने घर वाला है उसने बोला, उसको मैं आवाज़ मारी ना, ये दोस्त है उसका, सब बैठे होते हैं इकट्ठे भी ये कौन है चप्पल किसकी, उसने बोला कि हमें नहीं पता। लेकिन पता था उसको, उसने बताया नहीं, इसने ये हमारी जो है ना मुखालफ हो, क्यों बताएं, पता था उसको भाई चप्पल। यानी आपने ये कहा कि जो जिसने यहाँ से ढूंढा वो भी मुजम्मिल का ही एक दोस्त था? जी जी। मुनीर नहीं उसका नदीम था। नदीम ने यहाँ इस जगह से जो है लड़के ले गई जी। हाँ यहाँ से ढूंढा और वो यहाँ पर और तक खड़ी करके फिर मैंने उन्हें बताया फौजी यहाँ लड़की मिल गई है, बंदे पीछे भेज दे। मैं बंदे पीछे भेज देना लड़की, फिर उसमें ना लगा घर चला गया, फिर बह गया। लेकिन पहले दिन मैंने ख्याल नहीं किया, फिर अमीन मैं कह रहा ख्याल कर उन्होंने होश करो, फिर उन्हें कपड़े चुके थे, कपड़े बिल्कुल सवार को, फिर मैंने बीबिया ने चादर दी बंद देते हाथ नहीं लाना, किसी बंदे हाथ नहीं लाना सलवार में, फिर असा उत्थे लै गए। दुख की बात यह है कि एक तरफ ये कयामत टूट गई और दूसरी तरफ अहले इलाका की इंसाफ पसंदी देखिए कि उन्होंने इस जुल्म के खिलाफ और अल्लाह दित्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने की बजाय उल्टा इस मुतासरा खानदान पर सुलह के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि गरीब अल्लाह दित्ता की रही सही इज्जत का भी मजाक उड़ाया और उसे मुंह बंद रखने के लिए 10,000 रुपयों की ऑफर कर दी। लेकिन अल्लाह दित्ता जैसा गैरतमंद इंसान हर दबाव को पसे पुश डालकर डट गया। अगरचे मकामी पुलिस ने बात सुनी अनसुनी कर दी मगर अल्लाह दित्ता ने हिम्मत ना हारी। गरीब आदमी इंसाफ के लिए हसूल के लिए जाता है तो उसे किस किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ऑलरेडी ये फैमिली इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर रही थी, ऑलरेडी इनके साथ इतना बड़ा वाक़या हुआ इस घराने के साथ कि उनकी एक मासूम बेटी को निकाल कर यहाँ पर उस जो जिनसी भेड़ियों ने जो है उनके साथ ये हरकतें की यहाँ पर। उसके बाद जब वो जाब इंसाफ मांगने के लिए गए हैं तो उन्होंने कहा कि जी ये थाना नहीं लगता, वो वाला थाना लगता है। और ये पूरा दिन इनका गुजर गया। जब ये DPO के ऑफिस पहुँचे उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। जब प्रेस में ये बात आई है
तब कहीं जाके जो इनकी सुनवाई हुई और उसके बाद FIR कटी है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि एक ये जो थाने वगैरह बनाए गए हैं ये तो इंसाफ के असूल के लिए बनाए गए हैं कि गरीब इंसान को वहाँ से इंसाफ मिल जाए, तो उसके लिए आखिर इतनी तगोदो क्यों करना पड़ती है, इतनी परेशानियाँ क्यों उठानी पड़ती हैं कि एक फैमिली जो कि ऑलरेडी मैंने कहा कि इतना जैसे कि अभी एक साहब कहते हैं कि सबसे बड़ी एक इज़्ज़त ही होती है लोगों के पास जिसकी रखवाली कर रहे होते हैं। और जो अल्लाह देता साहब हैं तो ख़ुद ये बैटमैन रहे हैं, फ़ौजी रहे हैं और इन्होंने वहाँ पे सर्विस की है सारी उम्र। ये इन्होंने उन लोगों की खिदमत की है जो इस मुल्क की और सरहदों की रखवाली करते हैं, और आज उनकी अपनी बेटी की रखवाली के लिए यहाँ पर कोई नहीं। और जब वो इंसाफ के हसूल के लिए गए हैं तो इनके इतने ज़्यादा मसाइल का जो है सामना करना पड़ा है। टीम इंकशाफ हमेशा मजलूमों की आवाज़ बनी है और बनती रहेगी। इस केस में मुलव्विस मुल्जिमान को पकड़ने के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, उसके लिए पुलिस के तफ्तीशी अफसर से मिलना बेहद ज़रूरी था। लेकिन उससे पहले मुझे और मेरी टीम को एक और ज़रूरी काम करना था, और वो था सहाफ़ती तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दूसरे फरीक का मौक़िफ़ लेना। लेकिन जब हमने दूसरे फरीक के मौक़िफ़ लेने के लिए खोज शुरू की तो इस कहानी में बहुत से मोड़ आए, और हर मोड़ पर बहुत से सवालों ने सर उठाया। नहीं तो कहाँ गए हैं वो लोग, कुछ पता है? पूरे घर लॉक करके चले गए? हाँ जी भाई मेरी तो नाप ना हो, मैं तो माड़ी जी है मेरी तो नाप ना हो। नहीं वो आपको नहीं मिला, मैं तो सिर्फ जानना चाह रहे हैं आपसे कि वो पता नहीं भाई, पता सानू नहीं पता। आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हाँ थोड़े चिर होया था। कितना अर्सा हुआ फिर भी? कोई 2-2.5 महीने हुए। 2-2.5 महीने आप यहाँ पर हुए हैं, तो कैसे लोग हैं ये लोग? भाई माँ प्यो तो बड़ा शरीफ है, उन्होंने कोई मोल नहीं। देखो बेटा अस नहीं जानते कि मेरा नहीं। बेटे के बारे में आपको नहीं? बेटे के बारे में। ये वो घर है जिनके बारे में उस लड़की ने कहा कि इस घर से जो थे वो मुजम्मिल इधर रहता है यहाँ पर। और अजीब बात यह है कि बल्कि वो सुबह से जो है अपना घर लॉक करे गए हैं, जो कि ज़्यादा एक मशकूक इस सारी चीज़ को, इस सारी सूरत हाल को बना रही है कि आखिर क्यों वो यहाँ पर गए। अगर इतना बड़ा एलिगेशन पे लगा है तो उनको यहाँ पर आके इस बात को फेस करना चाहिए, और अगर ऐसी कोई बात थी अगर वो यहाँ पर आएँ बात करें। और हम लोग उसके घर के सामने खड़े हैं, उन्हें पता चला है कि वो जी सुबह से ही अपने घर जो है लॉक करके यहाँ से चले गए हैं। बहरहाल हम लोग थाने चलते हैं और जानते हैं कि पुलिस किस तरह तफ्तीश कर रही है, और पुलिस उन मुल्जिमान को पकड़ने के लिए कौन सी कार्रवाई कर रही है, क्या उन्होंने लाहे अमल बनाया है और क्या उनकी स्ट्रैटेजी है उनको पकड़ने की, ताकि उस गरीब लड़की को जो है इंसाफ दिलाया जा सके। इंकशाफ की टीम ने थाने जाने से पहले अहले इलाका से बातचीत करने की कोशिश की और मुल्जिम पार्टी के बारे में उनका मौक़िफ़ लेना चाहा, लेकिन हमें ये जानकर हैरत हुई कि एक शख्स भी मुल्जिमान के खिलाफ एक लफ्ज कहने को तैयार ना था। यूं लग रहा था जैसे पूरे इलाके पर मुल्जिमान की दहशत का राज हो। साथ तो आपका घर है और आप ये कह रहे हैं आपको पता ही नहीं है। चले अभी तो कैमरे बंद है, वैसे ही बता दें। तो वो कहाँ बैठते हैं मुजम्मिल लोग, तनवीर लोग कहाँ बैठे होते हैं? कोई लब खोलने को तैयार नहीं था। तहम इसी दौरान मुल्जिम मुजम्मिल के दोस्त तनवीर का बाप मंजर आम पर आ गया, लेकिन उसका कैमरे के सामने आने का मकसद क्या था उसका अंदाजा ये अगले मनाजिर देखकर आपको खुद ब खुद हो जाएगा। मेरा घर सी तनवीर, घर सी हुई जिदा बार बार नाम विच लिया जाता, तनवीर भी नाल, यानी कि सारे दोस्त तनवीर कहते भी दोस्त इन्हें पता होना चाहिए भी कोई बंदे बंदा अठे टाइम रात बंदे या दिन अठे टाइम इतने गप होंगी, हर बंदे की होंगी है। जी बुढ़ी आवे जाए इन्हें बंदे का रश होंगे, इन्हें तो नहीं भी मतलब तनवीर कहना, लेकिन इतने रश होंगे भी यार ये वेखो यार इन फोन तो करो भाई की चक्कर है। हर बंदे पता है, बंदे क्यों नहीं कहते भी सानू पता है बंदा तकड़ा है, दुश्मनी पै जाएगी। तो मैनू ही पता है शामिल ऐसा मुनीर साहब जी नहीं कोई नहीं, मेरा 8-10 साल तो वास्ता है ना। चलो नहीं मेरा मतलब आप मुजम्मिल के बारे में अच्छा बताएं। मुजम्मिल के बारे में कैसा लड़का? ठीक है मुजम्मिल भी, मेरा मतलब चलो लड़के ने जो भी मेरा मतलब बैठ के करते होंगे वाला सानू नहीं पता है, उन्हें मतलब सानू नहीं पता क्योंकि बैठे रहने ने। ये बताएं कि क्या, अच्छा चलें नहीं पता, वो इतना बड़ा वाक़या तो हो गया, लेकिन उस वाक़ये से वाक़ये का तो पता चला है, वाक़ये तो पता है ना, लेकिन उससे पहले होता है ना कि एक बंदे की रेपुटेशन होती है, उसके बारे में पूरे सब लोगों की राय होती है मोहल्ले में कि मुजम्मिल जो आज तक नहीं उसे कभी लड़कियों को नहीं छेड़ा यहाँ पे। कोई बता दे लड़की के साथ बदतमीजी हुई है। दसना किने थे कोई बंदा नहीं दस रहा, एक बंदे क्या गवाही होने का मैं नहीं दस रहा, कोई बंदे नहीं कहना क्योंकि सब डाल तू सामने उसका लड़के का ये रवैया है तो वो डर जाएंगे। क्यों
ਮਾਰਨੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਜੀ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਮਜ਼ਾਕ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਜੈਸਾ 50 ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਤੇਨਾਂ कुछ ज्यादा तो अब मुझे ये बताएं, अब ज्यादती होगी, इतना बड़ा वाकया हो गया, आप पूछे ना वो क्यों घर बंद करके चले गए यहाँ से? गप नहीं होंगे, दो तो जी हैं। तो दो तो जी हैं, वो आखिर चले क्यों? 2 दिन से लड़का क्यों गायब है उनका? हाँ लड़का गायब है। क्यों गायब है? अगर आपने गलत नहीं किया होगा, तनवीर है ना? हाँ इधर ही है। तो फिर घर भी है। तो फिर अगर तुसी नहीं किया तो तुसी शर्मा हो पूछो ना क्यों हाँ लेकिन भागा क्यों है? लड़का भागा क्यों? असा किया सी ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ मैं नहीं जाना, ਅਸੀਂ हर तरीके ਨਾਲ तो फिर मुझे ये बताएं, ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ तो ਕਰਾਂਗੇ। फिर इतना बड़ा बात हुई तो उसके बाद वो पैसे लेके क्यों आए कि 12,000 रुपये ले लो चुप हो जाओ? 10,000 रुपये जी 10,000 रुपया 10,000 रुपया ले लें चुप हो चलो जाओ। मुझे भी नहीं है उस बात का ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ मुझे नहीं ਸਲਾਹ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਈ ਮੁਨੀਰ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ 10,000 रुपये देने ਆ मैं आखिर मैं नहीं आपको लेना पता 10,000 रुपये का नहीं 10,000 का वो लेके वो गया थी हाँ सुना थी लेके गया था ना? सुना थी। तो अच्छा अगर आपने गलत नहीं किया, आप क्यों 10,000 रुपये लेके गए? कौन मैं नहीं लेके गया, कौन लेके नहीं गया? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ मैं नहीं नहीं ले लेके मैं गया। ये अच्छा, मैं नहीं वही लेके हाँ गया। आपने मैं क्यों- जाहिर बात है वही ना, नहीं, तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ हुआ है तो वो लेके नहीं, गया था ना नहीं। 10,000 रुपया। सानू इस बात का पता ही नहीं, पता ही होता सर लेकिन मुनीर पता साहब चलिया है। मतलब ये तो लग रहा है कि आप उनको कवर कर रहे हैं, अगर- तो आप उनके ना, बारे में ना। बात ही नहीं कर रहे। नहीं नहीं कोई खबर करने की क्योंकि हमें क्या है उसके तो आप डरते हैं क्या? उससे डरते हैं? क्या किस बात से डरना है? सवा खजा से किसी से भी नहीं डरता। तो फिर क्या वजह? ਇਹ ਆਦਮੀ ਖੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਗੱਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ ਨਾ ਆਖੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ कोई कोई किसी ने गल नहीं करनी, किसी ने देनी चाहिए। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 24 घंटे ਦੇ ਰੋਟਾ ਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ तो फिर अच्छा मुझे बताएं कि मेरी बात सुनो। अच्छा 10,000 रुपये वाली बात इससे क्या पहले- हुई? मुझे पता ही नहीं है। उस बात का अभी पता आपने नहीं। थोड़ी देर पहले कहा नहीं, कि जब मैं सुना बाद में सुना भी मेरे को लेके गया तो वापस भेज दिया। ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ कौन लेके गया था पैसे? हैं? कौन लेके गया? पुलिस वाला था इनका गुआंढी था हमसाया था। इनका हमसाया था, वो पैसे लेके गया, वो इन्होंने वो कह दिया। रहा मुझे नहीं पता। जहां तनवीर का बाप मुल्जिमान को हर हाल में सच्चा साबित करने पर तुला था, वहीं इस बातचीत के दौरान हमारे कैमरे की आंख ने एक ऐसे शख्स को भी कैप्चर कर लिया जो शायद मरकजी मुल्जिम मुजम्मिल का कोई बड़ा खैर ख्वाह था और मुल्जिम को ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करने के लिए मोबाइल से वीडियो बना रहा था। ओ भाई क्यों नहीं बोल के साफ गाल करो बड़ा साफ गाल कर नहीं है जरूरत है गाल कर है वीडियो बनाने वाला लड़का तो खिसक गया, लेकिन तनवीर का बाप अपनी ही की हुई बातों में फंसता चला गया और सच सामने आता गया। आपने सुलह की बात की? हाँ की मैं भाई गई कुछ है। नहीं ना हुआ तो चलो रहने दो इसकी नहीं, अच्छा, अगर कुछ नहीं लेकिन हुआ- हाँ उनसे जरूर पूछेंगे, उनके बेटे से जरूर पूछेंगे कि इन्हें ज्यादती क्यों की है। लेकिन नहीं हाँ जी। लेकिन उसके बाद बिल्कुल उसके बाद कोई आदमी नहीं गया एक हाजी ने एक किया है बे तू सुना कर ला मुस्ताद नहीं की ਉਹਦੇ ਮਾਨ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ मैंने कहा कुरान चुक फिर नासे क्यों गए अगर सच्चे सी ते न्याय देने क्यों चुके गए हाँ तो फिर ये बताएं ना वो भागे क्यों? मुझे ये बताएं जब आपने सुलह की बात की तो आपने किस बात पे सुलह की बात की, किस चीज़ पे सुलह करना है? इससे कि इसलिए कि उनसे साथ ज्यादती नहीं हुई। चलो वो जितनी को हुई ना उसी की मैंने कहा इनको उसी को उसको सजा दें। बात यह है कि देखें आप एक अजीब बात कर रहे हैं कि पहले पैसों की बात हो गई, एक लड़की अभी हम उसका सारा इंटरव्यू करके आए उसका सारा एक बात बताइए कि क्या क्या हुआ, तो फिर और उसके बाद आप कह रहे हैं कि सुलह की बात कर लें। खड़ा करके सुलह किस बात की? किसी के घर के साथ इतनी बड़ी क़यामत गुजर जाए वो सुलह कैसे कर सकता है जी? देखो जी आप इंसाफ की बात करते हैं ना। अच्छा चले ठीक है वो मुजम्मिल ठीक था, लेकिन अब वो किधर है? उसे घर वाले ताला लगा के क्यों भाग गए? पता नहीं है मुझे तो कभी गया ही नहीं। ये शख्स मुबैना मुल्जिम मुजम्मिल के जुर्म पर पर्दा डालने आया था और इसे यकीन था कि वह ऑन कैमरा अपना मौक़िफ़ सच साबित करके दिखाएगा, लेकिन मुजम्मिल को बचाना तो दूर इन साहब के लिए अब अपने बेटे की सफाई देना भी मुश्किल हो गया। बौखलाहट और घबराहट में ये साहब क्या करते और कहते गए, बस देखते जाइए। तनवीर को तो बुलाए नहीं, तनवीर से तो बात करें, तनवीर तो दोस्त है उसका। ये क्या मतलब आप तो अपने तो आप उसे फ़ोन करके बुला लें। इतना बड़ा मामला हुआ है, किसी की बेटी की इज्जत का मामला, बुलाएं उसको, उससे पूछें मुजम्मिल के बारे में। जाहिर बात है वो जानता होगा कहाँ पे उसका इतना जिगरी दोस्त है। इस शख्स ने अपने बेटे तनवीर को कॉल मिलाई तो एक नई कहानी सामने आई। इस्लामाबाद की हाँ जी चलो ठीक है मैं जी इतने आ जाओ ना।
कहाँ पे? बंदा ऐसे नहीं होता। इस्लामाबाद कैसे चला गया? अभी तो आपने कहा यहीं पे कहीं होगा। क्या मतलब आपको नहीं अपने इधर ही है, तो आप उसे फ़ोन करके बुला लें। ऐसे ही होएगा तो मेरे तो उठा के सवेर के जो निकले आपका बेटा आपका ऐसे उठ के चला गया। अच्छा उन्होंने पूछ लो तुसी, उन्होंने पूछ लो तुसी। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं उन्होंने सिंपल- से- आपसे उन्होंने अभी से तो ही 1 पूछ मिनट रहा पहले हूँ। बात हुई, आपने कहा जी यहीं पे होता है, तनवीर अभी यहीं कहीं इधर आगे पीछे होगा। फ़ोन किया तो जी वो इस्लामाबाद चला गया। मुजम्मिल भी इस्लामाबाद है। मुझे क्या पता है उसका? तो आपको अपने बेटे का भी नहीं पता, तो आपको तो अपने बेटे का नहीं पता, तो मुजम्मिल मैंने क्या जो पता सुबह होगा? से निकल जाते हैं, सड़की को निकल जाते हैं, कि रात को आते हैं, मैं उनके साथ साथ तो क्या करता है आपका बेटा? करता है काम क्या? करता है वो। क्या काम करता है? ये हमारे गैस वाले दफ्तर च भी है, गैस केबल वाला का काम भी करता अच्छा, है। गैस वाले दफ्तर में भी और केबल का काम भी करता है। तो इस्लामाबाद जाके करता है, यहाँ पे करता है? वो कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता भाई है। अगर मैं गैस के दफ्तर में काम करता हूँ तो मैं गैस के दफ्तर जाऊँगा ना, मैं इस्लामाबाद क्यों चला गाड़ी जाऊँगा? उधर गाड़ी हमारी लगी हुई है, उधर हमारी गाड़ी है। और आपको बताया बगैर चला गया। अच्छा आप नंबर दे दें तनवीर का, नंबर दे दें ज़रा, हम खुद बात कर लेते हैं। सच कहते हैं एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। ये शख्स भी झूठ बोलकर बुरी तरह फंस गया था। नंबर दें। नंबर नहीं है मेरे पास। आपके पास अपने बेटे का नंबर नहीं है? ये देख लें, ऑन रिकॉर्ड हो रही है चीज़ें। मैंने पता है हो रही है। सही है ना? और आप ये कह रहे हैं आपके पास अपने बेटे का नंबर नहीं, आप अपने बेटे को खुद मशकूक बना रहे हैं इस वक्त। किससे ये मुश्किल मशकूक बना रहे हैं आप। जनाब, आप चंद सेकंड पहले बेटे के मोबाइल पर उससे बात कर रहे थे और अब अचानक आपको बेटे का नंबर भूल गया। और कितना झूठ बोलेंगे आप? कुछ अपनी उम्र का ही लिहाज कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आगे मामला ना खराब हो, आप नंबर देते हैं, बात कर लेते हैं। हम तो हाँ, तो आप वो मना क्यों कर रहे हैं आप? हाँ तो फिर हाँ चारों नाचार इस शख्स को अपने बेटे तनवीर का नंबर देना ही पड़ा। नंबर मिलने के बाद जब हमने तनवीर को कॉल मिलाई तो इसी दौरान बौखलाहट में तनवीर का बाप लोगों की भीड़ और कैमरे से आंख बचाकर जरा दूर जाकर किसी से फोन पर बात करने लगा, मगर कैमरे की आंख ने उसे पकड़ लिया। मैंने उनकी आवाज़ सुनी जब मुझे होश आया था। वो अक्सर मोहल्ले में बोलते हैं तो मुझे उनका पता। जब मुझे थोड़ा बहुत होश आया था तो तनवीर कह रहा था तुम्हारा जूता, वो मुजम्मिल कह रहा था छोड़ो भागो यहाँ से, उसे होश आने लगा। मैं टीवी से बात कर रहा हूँ, ठीक है? हम यहाँ पर इस वक्त करने आए हैं, शो इंकशाफ का एंकर बात कर रहा हूँ, मुकर्रम कलीम, सही है? मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि मुजम्मिल कहाँ पर है? आपका जिगरी आपको नहीं पता, और आप इस्लामाबाद करने क्या गए हैं? मैं अपने पर्सनल काम से गया। आप पर्सनल काम से तो गए हैं ना, आपके घर के बाहर खड़े हुए हैं, हम इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे। मतलब आपके बारे में आपको नॉमिनेट किया गया है, अब आपके ऊपर बात की गई है। नॉमिनेट करने का इसमें कौन सा है? मैं आप पे एक अगर नॉमिनेट आपको कर दिया जाएगा तो आप नहीं तो अगर मुझे नॉमिनेट किया जाएगा तो मैं आकर बात ज़रूर करूँगा, मैं सामने ज़रूर आऊँगा। मैं वापस आ जाऊँगा, मैं वापस आके दूँगा आप कब वापस आ रहे हैं? सर मुझे कोई काम है, अगर मेरा शाम तक होगा तो मैं शाम सुबह तक वापस आ जाऊँगा, अगर ना हो तो सुबह वापस आ जाऊँगा। आप जिस काम से गए हैं, अच्छा मुझे सर ये बताएं, आप मुझे मुजम्मिल का नंबर देते हैं? मुजम्मिल का नंबर सर मैं देता हूँ। आप मतलब आपके पास हुआ तो आप दे देंगे, क्या मतलब है? आप उसके पढ़ो, आप उसके दोस्त हैं, सारे मोहल्ले वालों से हमने पूछा है, आप दोनों जिगरी हैं और आप वो उसी के हवाले ताला लगा के चले गए। आप मुझे से मुजम्मिल का नंबर दें। मेरी बात सुनो सर, जिगरी का इसमें मतलब क्या है? सारे मोहल्ले वाले बोल रहे हैं कि आप दोनों हर वक्त साथ होते हैं। किसी ने भी बोला, किसी ने बोला है? मैं कहता हूँ आप उसका जिगरी है। ये देखें जी, उसने फ़ोन काट दिया है और ये उसका दोस्त है जो उसके साथ होता है और इसके बारे में बात भी हुई है। और अभी आपने देखा कि उसके वालिद साहब भी कैसे आए बाएं शाएं कर रहे थे कि नहीं बात नहीं करवानी। नंबर इनके पास भी नहीं है। किसके पास? आपने मुझे भी पता है, आपसे जब बात हुई है, तनवीर का नंबर, आपके पास अपने बेटे का नंबर नहीं है? तो है तो दिया। आपने मजाक समझा हुआ है हम लोगों को कि हम उधर से आके यहाँ पर ये चीज़ें कर रहे हैं? दिया आपने किस तरह से दिया वो मुझे पता है। और अब उससे बात हुई है और आगे से वो ये कह रहे हैं कि वो मुजम्मिल का नंबर नहीं देगा। कौन कह रहा है? आपका बेटा तनवीर ये कह रहा है। हाँ, तनवीर और इसके बाप के रवैये से हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए और इसी भीड़ में हमें वो शख्स भी मिल गया जिसने अल्लाह दित्ता पर सुलह करवाने के लिए बाकायदा दबाव डाला था।
आपने इनको फ़ोन किया सुलह करने के लिए, क्या किस चीज़ की सुलह करवा रहे थे आप? मुझे तो पता चला था कि इधर कोई ज्यादती वगैरह हुई है, तो मैंने ज्यादती इनको वगैरह- कहा कि यार बैठ कर सुलह करा लेते। अच्छा, ज़्यादती होती है तो उसकी रिपोर्ट करवाते हैं पुलिस में, सुलह नहीं करवाते। आपके घर में खुदा ना खासा कोई ऐसा वाक़या होगा, आप सुलह करवाएंगे या पुलिस में रिपोर्ट करवाएंगे? बात ये थी, मुझे तो सच्ची बात का पता नहीं ना है। क्या कहना मुआशरे के ऐसे सुलझे अफराद का, बात का पता नहीं और चले सुलह करवाने। आपको पता क्या था, आपने सुलह करवाने के लिए आप किस बात पे आए? मैं तो इसको पूछा था, इनको फ़ोन किया, इन्होंने कहा मैं DPO के पास हूँ। मैंने इनको कहा एक दफ़ा आपको मिलो, मुझे तो किसी दोस्त ने कहा कि यार वो झूठी बात है। मैंने कहा चलो उनसे मैं पूछ लेता हूँ, इनसे पूछा, इन्होंने कहा ये सच्ची बात है। और आपने कहा सुलह कर लें? तो नहीं, मैं तो अभी इनके साथ किया, बात में नहीं की। आप मुजम्मिल की फैमिली को जानते हैं? नहीं, मैं किसी को नहीं। तो फिर आप सुलह कराना कैसे आ गए? भाईजान मैं किसी को नहीं, मैं तो ये मेरा दोस्त है, बरादरी भाई है, मैंने इसको किसने? कहा कि अच्छा मुझे ये बताओ, नहीं, सच वो बताओ। मेरा दोस्त है, वो उसका नाम मैं नहीं ले सकता। अच्छा, आपके किसी दोस्त ने आपको, यानी इनको प्रेशराइज किया गया, ये तो बात अब सामने आ रही प्रेशराइज नहीं है, है। तो और नहीं। सर ये ऐसे मामलात में सुलह करवाने का मतलब और क्या होता है, तो बच्चे को पता है। ये मेरी बरादरी ठीक है, का आदमी है, आपकी मैं- बरादरी का आदमी, आपको हाँ फोन जी। किसका आया, उसने क्या कहा? नहीं, मेरे को मेरा दोस्त था, उसने अच्छा, मुझे कहा आपका कि यार दोस्त, वो ये आपका दोस्त पूछो नहीं कि है? बात सच्ची, जो ये भाई है मेरा, जो आपका भाई है, और हाँ आपके जी। भाई के साथ ये गुजर गया और अपने दोस्त का नाम छुपा रहे हैं। अभी हमारी शख्स से बातचीत जारी थी कि मुल्जिमान का एक और खैर ख्वाह मैदान में आ गया और लगा इंकशाफ की टीम को लेक्चर देने। रसूलुल्लाह, मुझे नहीं मुल्जिम नहीं बन जाना। अच्छा, आप अपना नाम बताएं, आप अपना नाम बताएं। अच्छा, एक सेकंड, नाम बताएं। अब मेरी बात आपका नाम है कोई? इस तरह मेरी बात सुनो, अपना नाम मेरा नाम बताना। गजनफर है। गजनफर, आप क्या अच्छा, कहते मेरी हैं? गल सुनना, साडा इस गांव दे रहने वाले अच्छा। हैं, सारा पिंड मुलजम तुसी बना दो। हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे अंदर सच को सच कहने का हौसला नहीं। हुक्मरान हो या अवाम, हमारा हर मौक़िफ़, हमारा हर बयान मसलहतों के पर्दे में लिपटा हुआ होता है। यही इस इलाके में भी हुआ। अक्सरियत ने कुछ बोला नहीं और जो कुछ बोले वो मुल्जिमान की शान में कसीदे पढ़ते रहे। अब देखना यह था कि आखिर पुलिस मुल्जिमान को पकड़ने के हवाले से क्या कर रही है, इसलिए हमने थाने का रुख किया। इंकशाफ की टीम पुलिस चौकी कोट नूरशाह पहुंची तो हमारी टीम का इस्तकबाल बड़ी गर्म जोशी से किया गया। मामला जानने के बाद तफ्तीशी अफसर ने मसरूफियत का बहाना बनाकर इंकशाफ की टीम को थोड़ा इंतजार करने का कहा, लेकिन इसके बाद न जाने तफ्तीशी अफसर ने कौन सी तिलिस्मी टोपी पहनी कि हमें पता ही ना चला और मौसूफ किसी छलावे की तरह गायब हो गए। अगर तुसी नहीं आना हैगा तो फिर असी जरा ना सॉरी फिर DPO साहब को जाने हैगा, तुसी सानू च बिठा के आप तुसी चले गए हो, नाल ही जल दे के पहले कहते हो कि ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜਲ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ DPO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਨਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਧਰ ਦਾ ਪੱਖ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਪੱਖੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਣਾ ਤੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ DPO को जाके करांगा। आ जाओ फिर तुसी भी ना शारी करो तो आ जाओ इत्थे वापस आ जाओ फिर बिस्मिल्लाह कर। तफ्तीशी अफसर का रवैया देखकर हमें उम्मीद ना थी कि वो चौकी में वापस आएंगे, लेकिन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फारूक ने कुछ ऐसी जादुई कॉल की कि तफ्तीशी अफसर भागे भागे वापस आ गए, वो भी अपना मौक़िफ़ देने के लिए। अशरफ साहब, आप हमें बिठा के कहाँ चले गए थे? बात सुन लो ना मेरी जी। मुझे तो आपने कहा कि मुझे FIR चाहिए, तो बात खत्म होगी। जो अपना तफ्तीशी आप, मैंने समझा कि शायद यही का सुनना। सर आपसे बात करनी है, आप यहाँ पर हमने आपसे आते ही बात की, उस वक्त आप बिजी थे। जी बताओ।
जी अच्छा साहब, पहले तो ये बताएं कि आप तफ्तीशी अफसर हैं, इसमें ये वाक़या हुआ है, तो आपने क्या अभी तक इन्वेस्टिगेशन की है, क्या क्या मामला आपके सामने? मेरे सामने तो मामला है कि वो गुनाहगार, हमने उसके साथ रेड किया है, इनके मुद्दई के साथ। एक ने किया, 2 3 4 किए जी। उनके घर गए हैं, ये साथ था। जो हमारे पास होता वो करे, तो इंशाल्लाह ताला गिरफ्तार हो जाएगा, गिरफ्तार हो जाएगा। अच्छा, जो आपके पास जो सबूत आए हैं वो क्या क्या आए हैं, क्या क्या चीज़ें इन्होंने आपको प्रोवाइड की? चप्पलें हैं उसकी, लड़की कपड़े हैं? जी जी, कपड़े हैं, मेडिकल करवा लिए, कपड़े भी ले लिए, तो उसकी फ़र्द बनवा लेंगे। ठीक है जी। तो FIR में कौन कौन नामजद हुआ है, किस किसका नाम है? एक ही है, वो मुजम्मल वल्दी, मुजम्मल वल्दी, और 2 नामालूम? दो नामालूम जो हैं वो उधर रखवाली करते रहे। DPO की तरफ से अहकामात मिलने के बाद तफ्तीशी अफसर ने तफ्तीश तो कर दी, लेकिन सवाल ये था कि अभी तक मुल्जिमान को आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? इस कदर सुस्ती, इस कदर गफलत, गरीब की बेटी पर होने वाले सितम के बाद पुलिस की ऐसी बेहिसी आखिर किस लिए? हमारे इस सवाल का पुलिस अफसर के पास कोई ठोस जवाब न था। वो बस मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी के वही रस्मी दावे करता रहा। इसी दौरान इंकशाफ की टीम पर एक और इंकशाफ हुआ कि इस पुलिस चौकी में बिजली भी चोरी की इस्तेमाल की जा रही थी। डायरेक्ट कुंडों का सबूत भी मिल गया। कुंडा क्यों लगा हुआ है? उनसे पूछो, मेरे आने से पहले जो कुंडा लगा है। नहीं मतलब मुझे सिर्फ एक बात पे जवाब दे दे। मैं जिस के घर गया मुजम्मिल का, अब एक बात तो सुन, आप जा क्यों रहे हैं? भाईजान उधर पार्टियां खड़ी हैं 302 की। मजीद केसेस की तफ्तीश का बहाना करके ये साहब एक बार फिर पुलिस चौकी से निकल पड़े, मगर अब की बार बौखलाहट में अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार गए और जाते जाते मुझे चाय पानी के नाम पर कुछ पैसे देने की कोशिश की और साथ मिन्नत भी की कि जरा हाथ हल्का रखिएगा। अब कौन समझाता इस नादान पुलिस अफसर को कि जिंदगी की मंडी में हर माल बिकाऊ नहीं होता। हर शख्स, हर इदारे, हर महकमे का एक वक़ार होता है। ये वक़ार तभी जिंदा रहता है जब तक ज़मीर जिंदा रहे और एहसास जिम्मेदारी बाकी रहे। बहरहाल ये बात अया है कि इंतहाई संगीन नौयत के इस केस में पुलिस अफसर की दिलचस्पी ना होने के बराबर है। क्या गुर्बत और हालात के मारे चौकीदार अल्लाह दित्ता की इज्जत और गैरत की कोई अहमियत नहीं? अल्लाह दित्ता का कर्ब और उसकी बेटी पर गुजरने वाली कयामत और इस खानदान की इंसाफ के लिए फरियाद यकीनन आसमान को भी हिला देगी। इस तरह के मामले में कोताही और इंसाफ मिलने में देरी मुल्जिमान को शय देने के मुतरादिफ है। इसलिए जहां मुल्जिमान को जल्द अज जल्द पकड़ना जरूरी है, वहीं उनको करार वाकई सजा देना भी लाजिम है, ताकि गरीबों की इज्जतों को तार तार करने वालों को इबरत का निशान बनाया जा सके। और इसके साथ ही पुलिस पर लाजिम है कि वो इस सारे मामले की इंतहाई बारीकी से छानबीन करे, क्योंकि जहां लड़की की तरफ से लगाए गए इल्जामात बेहद संगीन हैं, वहां दूसरे खानदान की इज्जतें भी दांव पर हैं। और वैसे भी अपने किए और कहे का हिसाब हर एक को देना होता है। जो समझ लिए उसकी दानिशमंदी को सलाम, और जो ना समझे उसको वक्त समझा देगा। इसी के साथ टीम इंकशाफ को इजाज़त दीजिए, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ। अल्लाह निगहबान।